के राज्य में एक छोटा सा गांव था। उसमें ठंड की मौसम आया तो जोर से बर्फ गिरता था। लोग तो स्वेटर्स और मफलर्स के बिना बिल्कुल बाहर ही नहीं आते थे। पैसे वाले घर में हीटर्स लगाते थे, तो गरीब वाले लकड़ी जलाकर सर्दी से बचते थे। वही गांव में देवानंद कहकर एक आदमी एक छोटा सा घर में उसकी पत्नी गोमती और बेटा बन्नी के साथ जी रहा था। उसका एक पूरी का थैला था, उधर वो पूरी बनाकर आए ग्राहकों को देता था। गोमती घरों में काम करती थी। बन्नी तो स्कूल में पढ़ाई करने लगा। वही गांव में स्वीटी और तमन्ना कहकर दो धनवान के बेटियां थे। उनके पास पैसे बहुत है कहकर बहुत अहंकार भी था। कीमती कार्स में घूमते हुए पब्स में पार्टी करते हुए शराब पीकर नशे में डांस करते थे। शराब के नशे में ही कार्स को बहुत तेजी से चलाते थे। पिज्जा शॉप्स में पिज्जा खाना उनको बहुत पसंद था। एक बार अचानक से देवानंद का देहांत हो गया। गोमती और बन्नी बहुत दुखी होने लगे। तब गोमती, बेटा, मेरा कमाई घर के खर्चे के लिए और तुम्हारे पढ़ाई के लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए पिताजी का पूरी का व्यापार मैं चलाने के लिए सोच रही हूँ, बोली। तब बन्नी, ये तो बहुत अच्छा विचार है माँ। मैं भी जब स्कूल नहीं रहता है तब तुम्हारी मदद करूँगा माँ, कहा। ऐसे वे दोनों मिलकर पूरी का थैले पर पूरी बनाते हुए बेचने लगे। ठंड का मौसम आया। ऐसे उधर ठंड का मौसम खत्म होने तक कोई भी व्यापारी उनके थैले नहीं लगाते थे। लेकिन गोमती वालों का हालत अलग था। गोमती, बेटा, देखा है ना, बर्फ की वजह से एक गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम घर के पास रहो, हमें इस मौसम में भी थैले को चलाना पड़ेगा। कल से मैं अकेले ही संभालती हूँ, ठीक है ना, बोली। ऐसे वो बेचारी उस ठंडा बर्फ में बिना स्वेटर पहने पूरी बनाकर कांपने लगी। एक दिन स्वीटी और तमन्ना पिज्जा शॉप में उनके कार पर आए, लेकिन वो शॉप बंद हुआ था। तब स्वीटी, ओह क्रैप, अब क्या करेंगे? बहुत भूख लग रही है यार। घर में खाना हमें जमता नहीं है कहकर तुम्हें पता है ना, बोली। तब तमन्ना को गोमती का पूरी का थैला दिखाई दिया। तब तमन्ना, उधर देखो, गरम गरम दिख रहा है वो पूरी। चलो पेट का पूजा करते हैं, सड़क पर खाना खाकर बहुत दिन हुए हैं यार, बोली। ऐसे दोनों आकर गोमती के थैले के पास रखा हुआ टेबल्स पर बैठकर पूरी ऑर्डर किए थे। उनके ऊपर बर्फ गिरे बिना एक रंगीन छतरी भी था, लेकिन गोमती के ऊपर बर्फ गिरने से भी वो कांपते हुए पूरी बनाकर उनको दिया। वे ऐसे पूछ पूछ कर बहुत सारे पूरियां खा लिए थे। बाद में तमन्ना मोबाइल लेकर, कितना पैसे हुए हैं? नंबर बोलो, गूगल पे करती हूँ, नहीं तो क्यूआर कोड दिखाओ, स्कैन करती हूँ, बोली। तब गोमती, वो सब मुझे पता नहीं है जी, बोली। तब स्वीटी, फिर तो क्रेडिट कार्ड लेती हो क्या? पूछी। तब गोमती, उसके बारे में मुझे पता नहीं है जी, मैं तो केवल पैसा लेती हूँ, बोली। तब स्वीटी, व्हाट नॉनसेंस, जीपे नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं है, क्यों मजाक लग रहा है क्या? पैसे लोगी? पैसे? कौन से जमाने में अटक गई हो तुम? हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब कैसे? पूछी। तब गोमती, कोई बात नहीं है मैडम, बाद में दीजिए, कल इस तरफ आएंगे ना तब दीजिए, पूरा 100 रुपए हुए हैं, बोली।
तब तमन्ना, क्यों रे, तुम्हारे खाली 100 रुपए के लिए हमें कार में आकर नीचे उतरकर तुम्हें पैसे देना है? हम कौन है पता है तुम्हें? कहकर दोनों गुस्सा होकर उधर का टेबल्स को फेंककर ठेले को भी धक्का देकर उधर से चले गए। उससे गोमती बहुत दुखी हुई। एक दिन बहुत पीकर तमन्ना और स्वीटी कार में जाते जाते एक पेड़ को टकराकर बेहोश होकर गिर गए। वही रास्ते पर जा रही गोमती उनको देखी। वो नजदीक जाकर देखी तो दोनों बेहोश गिरकर दिखाई दिए। गोमती को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। भाग्य अच्छा था कि तभी उधर से एक एम्बुलेंस गुजरने लगी। गोमती तुरंत उसे रोककर उनसे जो हुआ वो बताई। ऐसे वे सब मिलकर उन दोनों को एम्बुलेंस में चढ़ाकर अस्पताल में भर्ती किए थे। डॉक्टर उनको सही समय पर इलाज करने के वजह से दोनों की जान बच गया। बाद में दोनों को होश आकर डॉक्टर को धन्यवाद कह रहे थे। तब डॉक्टर, आप थैंक्स मुझे नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए। सही समय पर आपको देखकर इधर लेकर आई है, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता था। कल से ये औरत इधर ही रुकी हुई है, कहा। तब वे दोनों गोमती को पहचाने और उनको गले में लेकर दोनों ने धन्यवाद कहे। तमन्ना, उस दिन आपका अपमान करने से भी आपने कुछ भी मन में रखे बिना हमारी जान बचाया। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बोली। तब स्वीटी, हाँ, अब से हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे डैडी से कहकर तुम्हें एक अच्छा सा नौकरी दिलवाती हूँ, बोली। तब गोमती खुश होकर उनको प्रणाम किया।